कॉमन आपके पास कौन से इश्यूज लेके आते हैं, मोस्ट कॉमन इशू एक्स कब वापस आएगा, हमारा प्यार कब वापस आएगा। कॉमन इश्यू है, तो इसके कॉमन सोल्यूशंस भी होता है। हाँ, सॉल्यूशंस भी होते हैं तब। तो हाँ। आप ऐसी कोई टिप देना चाहोगे, ऐसी कुछ बताना चाहोगे कि ये सवाल या फिर ऐसी कोई अड़चन में कोई ऑलरेडी है, तो व्हाट वुड बी द राइट वे? एक टिप शेयर कर देती हूँ। ओह यार, डेफिनेटली वी वुड लव। पे आपको रेड पेन से लिखना है 5-4। Hello everyone, welcome to a new season and new episodes of Exon Talk Show by Karuna। और मैं आज आपको एक ऐसी जर्नी पर लेकर जाने वाली हूँ जो लास्ट सीजन में तो हमने वो जर्नी देखी ही नहीं है, बट दिस इज अ न्यू सीजन, न्यू जर्नी। आपकी लाइफ में ना बहुत सवाल होते हैं, जैसे कि करियर रिलेटेड, पैसे रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, यार मैं कब गवर्नमेंट जॉब कब मिलने वाली है, पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं है, बहुत सारे सवाल है, राइट? तो ये सवालों के जवाब तो काफी लोग देते होंगे। सवालों के जवाब के साथ इन जवाबों को करेक्ट करने या सिचुएशन करेक्ट करने के लिए आपको कोई हेल्प करे। So let me help you with the lady who's going to help us and share a lot of knowledge about her skills into tarot reading and numerology. So her name, इनके दो नाम है by the way. Her name is Neelam and also called as Sarah. So hello Neelam. Hello. So how are you today? Good, I am very good. Very nice and you're looking very pretty. I must say, वैसे भी हमारे शो में जो भी आता है आज तक हमेशा लोग प्रिटी लगते हैं मुझे, बिकॉज वो एक्साइटमेंट होती है टॉक शो की, और हम दिल से भी इतने सुंदर है। नहीं, तुम्हारा दिल इतना प्यारा है ना, तुम सबको खूबसूरत देखती हो। That's a compliment. You made my day actually. So नीलम, ऑलरेडी मैंने लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया है कि आप टैरो और न्यूमरोलॉजी के स्किल्स रखते हो एंड यू हेल्प पीपल विद दोस स्किल्स। सो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलम है। जैसे कि करुणा बताई चुकी है कि मैं टैरो रीडर हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, बट टैरो की दुनिया में मुझे सारा नाम से फेमस हुई हूँ, और ये जो सारा नाम है ये मुझे मेरे गुरु ने दिया है, और सच में मुझे ये नाम बहुत सूट किया, क्योंकि ऑफ कोर्स गुरु का दिया हुआ चीज है तो बहुत सूट किया मुझे। और बस मैं हेल्प करती हूँ लोगों की एज ए टैरो रीडर बन के। बहुत सी प्रॉब्लम है जो हम दुनिया से शेयर नहीं कर सकते, तो लोग आते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उनका सोल्यूशन भी मिल जाता है। That's very nice. So नीलम, मैं आपसे बहुत सालों पहले मिली थी, एक इवेंट में हम मिले थे, तब आप शायद उस टाइम तब एज अ मॉडल हमारे साथ उन्होंने एक इवेंट में काम किया था। 2019 yes, एकदम एग्जैक्टली। So तब मुझे पता नहीं था कि आप इस जर्नी में हो या आप ये ऐसे कुछ स्किल्स आपके हैं। तो हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट एंड व्हाट इज इट दैट यू हेल्प एग्जैक्टली? आपकी कौन सी चीजों से आप हेल्प करते हो? व्हाट स्किल्स डू यू हैव? ओके, एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हो गई थी मेरी टैरो की, या फिर एक अवेकनिंग होती है उसकी जर्नी 2019 से। बट एज ए मॉडलिंग मुझे हॉबी थी, मैंने मॉडलिंग किया है, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी किया है, तो 2019 से मेरी दोनों जर्नी स्टार्ट हुई। वाओ। मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट हुई और अपना मेरा जो हॉबी था उसका जर्नी स्टार्ट हुआ। लेकिन आप किस चीज में प्रोग्रेस करोगे ये भी आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करना चाहिए, जो कि मेरे को बिल्कुल भी प्रोफेशन सूट नहीं हो रहा था मॉडलिंग का और मेकअप आर्टिस्ट का। तो मेरे को सूट हुआ और मेरे अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, ये जो मैंने मेडिटेशन किया है इसको मैंने आगे बढ़ाया। फिर मैं इसमें आगे बढ़ती गई, बहुत से कोर्सेज किए, टैरो के किए, न्यूमरोलॉजी के किए, और 2022 से मैं टैरो कर भी रही हूँ, 2 साल हो गए। जॉब भी किया मैंने, दो कंपनीज में जॉब कर चुकी हूँ, और अब मैं खुद का अपना काम करती हूँ, खुद अपनी हेल्प करती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ, अपना प्राइवेट काम शुरू कर दिया है मैंने। वेरी नाइस। तो अभी मतलब आपने कहा कि आप मेकअप आर्टिस्ट रह चुके हो, आपने मॉडलिंग की, आपने अलग अलग तरीके के काम किए, तो आपको ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि किस फील्ड में मेरी लाइफ आगे बढ़नी चाहिए, एंड आई थिंक ये बहुत लोगों के सवाल होते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि आई एम ए वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट। आई कैन सी दैट टुडे, शी इज, आई थिंक यू हैव डन योर मेकअप। बट फिर भी आपने उसमें फेमस नहीं हुए, उतना मकाम नहीं पाया। लोग में बहुत स्किल होती है कि हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनको सबको एक चेक कराना चाहिए कि क्या न्यूमरो के अकॉर्डिंग ये हमारा सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबको अलग अलग सूट करते हैं। तो मैं बहुत अच्छी मॉडलिंग में बहुत अच्छी कारी है, मेकअप आर्टिस्ट भी, लेकिन हाँ एक नाम पहचान जो मिली वो मुझे अपनी इस टैरो की दुनिया से मिली है। वेरी नाइस। तो जैसे आपने कहा कि आप
टैरो और न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी कर रहे हो, Right. आपके पास काफी क्लाइंट्स हैं, हमने शूट चालू होने से पहले हम बहुत कुछ अपने एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, बिकॉज मैं इतने टाइम बाद मिली और मुझे एक अलग नीलम दिखी जो मॉडल से डायरेक्टली अभी एक हीलर नीलम दिखे, तो आई वाज इनफैक्ट नाम को लेकर भी बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, ये सारा कौन है, बिकॉज माई टीम वाज टॉकिंग टू यू एंड लाइक सारा एंड आई एम सेइंग नो शी इज नीलम। सो ये काफी सारे चेंजेस मैंने आप में देखे फ्रॉम योर प्रोफेशनल 2019 जर्नी से, टू योर right. एंड इवन योर persona has changed, the way you talk, your profession, so बहुत कुछ चेंजेस इतने ज्यादा हो गए हैं आप में, तो ये कंप्लीटली आपको कोई गुरु है जिनके थ्रू आपने ये सब, so would you like to share a little about how exactly this journey began? एक हार्टफुलनेस सेंटर है, ये मेडिटेशन है, वर्ल्ड वाइड है, हार्टफुलनेस सेंटर आप डाल के देख लीजिए, उससे मेरी जीवन की जर्नी की शुरुआत हुई। वरना एक नॉर्मल लाइफ चलती रहती, सबकी Right, चलती है। right. अवेकनिंग क्या होती है, वो जब आप मेडिटेशन से जुड़ते हैं तब हम समझ में आता है कि अंदर की अवेकनिंग क्या होती है। मेडिटेशन के अलावा मतलब मेडिटेशन ही हमें अपने खुद से पहचान करनी पड़ती है। पहले खुद को ऑरा बहुत क्लीन करना पड़ता है, स्ट्रांग बनाना पड़ता है, दूसरे का ऑरा ठीक करने के लिए, दूसरे की प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए, दूसरों को सुनने के लिए पेशेंस चाहिए। तो वो सब हाँ मेडिटेशन से आता है। वो पहले शायद मेरे में नहीं थे, लेकिन वो आ जाते हैं। हर किसी में नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें लाइन में घुसते हैं या आप मान रहे हैं कि एक दुनिया अलग दुनिया है, एक एंजल्स है, एक वर्क कर रही है, तो मेडिटेशन से आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो हार्टफुलनेस मेडिटेशन है, आप डाल के देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड फ्री है, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, घर से भी आप ले सकते हैं। वेरी नाइस। सो आपने एक अलग ही फील्ड चूज की अपने लिए एंड नाउ यू आर प्रोफेशनली डूइंग एज अ टैरो कार्ड रीडर, एज अ हीलर, आई मस्ट से। सो कैसे कैसे केसेस आपने हैंडल किए हैं, या व्हाट इज द स्पेशलिटी इन दिस? ओके, पहले तो जो हम कार्ड से देखते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, वो सिर्फ एक कार्ड नहीं होते हैं। लोगों को लगता है कि कार्ड है, खुल के पढ़ते हैं, उसमें हमारी खुद की एनर्जी, हमारे एंजल्स की एनर्जी सब वर्क करती है। ओके। हाँ, और ये होता है ना कि कार्ड हमने निकाले, आपके जैसे मैंने कार्ड निकाले, तो अभी आपका खराब टाइम चल भी रहा है, तो मेरे एंजल्स की, मेरे कार्ड की जिम्मेदारी है कि उस टाइम को चेंज किया जाए। हाँ, ऐसे नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि कार्ड का कोर्स कर लिया, नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है। उन कार्ड्स में अपनी पावर, यूनिवर्स की पावर डालनी पड़ती है, तब ये वर्क करते हैं। और टच वुड ही बोलूंगी कि मेरे कार्ड, जो बहुत से क्लाइंट आते हैं, आपको कैसे पता लग गया? हाँ, हमारे बारे में कैसे मालूम? नहीं, पहले वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ चीजों को। मैंने कहा नहीं, अगर कार्ड निकल रहा है तो आपके साथ ये चीजें हो रही हैं या हो रही नहीं, ऐसे नहीं हो रहा। फिर वो धीरे धीरे जब उनको लगता है कि हाँ अपने शेयर कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब हाँ मैम आपने सही बोला, ऐसे ही चल रहा है हमारी लाइफ में। ओके। हाँ, एक होता है चलना और एक होता है हम कैसे उस चीज को ठीक करें। वो तो चल ही रहा है उसके बराबर साथ, है, राइट। हाँ, तो कार्ड की मदद से, निम्रो के नंबर्स की मदद से, कलर की मदद से, बहुत चीजों से हम उस अपने क्लाइंट की हेल्प करते हैं। और अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं यही चाहती हूँ कि वो उसको हर तरह की हेल्प हो, अपनी प्रॉब्लम से निकल जाए। वाओ, दैट्स नाइस। सो सबसे कॉमन आपके पास कौन से इश्यूज लेके आते हैं, मोस्ट कॉमन इशू एक्स कब वापस आएगा, हमारा प्यार कब वापस आएगा? प्यार। ओके, सो आई थिंक हम सबकी लाइफ में प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, एंड तो लोग आपके पास ये सवाल लेकर आते हैं कि आप उनके एक्स या फिर प्यार कब आएगा भी या नहीं आएगा, हम वेट करें या नहीं करें, है ना? क्योंकि यहाँ पता लगे कि हम मूव ऑन हो गए और वो आ गया। तो सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि हमारी लाइफ में हमारा एक्स या हमारा लाइफ में प्यार कब आएगा। ओके, सो आप ये सारे ये जो मेन, सब आपने कहा ये सबसे मेन और कॉमन इश्यू है, तो इसके कॉमन सॉल्यूशंस भी होता है? हाँ, सॉल्यूशंस भी होते हैं, तभी हमारे पास आते हैं। तो आप ऐसी कोई टिप देना चाहोगे, ऐसी कुछ बताना चाहोगे कि ये सवाल या फिर ऐसी कोई अड़चन में कोई ऑलरेडी है, तो व्हाट वुड बी द राइट वे टू हैंडल इट? पहले तो देखिए, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स एक रीडिंग लेनी बहुत जरूरी होती है, उससे आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पता लगता है क्या होता है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि फ्यूचर क्या है किसी ने नहीं देखा, पास्ट तो हो चुका है, हमारा प्रेजेंट ही फ्यूचर डिसाइड करता है। प्रेजेंट में जो चीज होगी वही फ्यूचर आगे चल के होगा। तो और रही एक्स की बात या प्यार की बात कि हमारी लाइफ में प्यार कैसे आए, वापस हमारा एक्स कैसे आए, सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो इसके लिए टिप शेयर कर देती हूँ। ओह यार, डेफिनेटली वी वुड लव। बहुत से लोगों को काम आ जाएगी, आई विश मेरे क्लाइंट को भी बहुत काम आती है। तो आपको क्या करना है,
लेफ्ट हैंड की रिस्ट पे करना आपको नहीं करना इसमें मेरी लाइफ में बहुत प्यार है। लेफ्ट हैंड की रिस्ट पे आपको रेड पेन से लिखना है 541। 541 ओके। रिस्ट पे लिखने के बाद 11 टाइम आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए और बोलिए कि मेरी लाइफ में वापस आओ। ओके ये काम आपको 11 डेज कंटिन्यू करना है। नंबर लिखना है, चैंट करना है और 11 डेज कंटिन्यू करना है और सच में वापस आते हैं। करुणा में आपको दिखाऊंगी मेरे क्लाइंट के जो मैसेज, जब उनके मैसेज आते हैं कि मेरा प्यार वापस आ गया। बिकॉज प्यार एक ऐसी चीज है जो आई थिंक सबकी लाइफ 99% लोग इसे इवन कॉलेज स्टूडेंट से लेके कॉलेज स्टूडेंट से 15 इयर्स से आजकल स्टार्ट होता है। सीनियर सिटीजन एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग विद दिस लव थिंग। सो आई एम श्योर अगर ये करने से, रेमेडी करने से अगर किसी की लाइफ में, और आई एम श्योर ये आप लोगों ने नोट किया है जो नीलम ने कहा है, तो जितने लोगों ने नोट किया है आई वुड एक्सपेक्ट कि 12वें दिन पे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा हाउ मेनी पीपल डिड इट हेल्प, एंड इट विल बी आवर प्लेजर टू नो दैट शी कुड हेल्प सो मेनी पीपल। सो ये तो रहा, पहले तो आपने कहा कि चलो कॉमन इश्यू प्यार है, बट लुकिंग एट द करंट सिचुएशन इन द मार्केट, बहुत सारे लोग आजकल कॉर्पोरेट में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब से, बहुत सारे अलग अलग जॉब को लेकर बहुत सारी इश्यूज होती है, बट अभी भी हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लेके बहुत एक ऑब्सेशन होता है बिकॉज वहां पर सिक्योरिटी होती है। सो मुझे भी काफी लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब होती तो बेटर होता, अच्छा होता। सो आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं। और गवर्नमेंट जॉब बेसिकली जो नंबर डिसाइड करते हैं, जो एक नंबर है उसको बहुत ज्यादा चांसेस है गवर्नमेंट जॉब की, 2 नंबर को भी चांसेस है, 3 को भी चांसेस है। ओके तो मतलब जिनका बर्थ डेट 1 हो, 2 हो, 3 हो। ओके एंड 8 वाले तो जो टॉप रैंक होती है ना, वो लाइक आईएएस पीसीएस है। मेरी टीम वाले काफी ऐसे कर रहे हैं। हाँ, तो वो वहां पे जाते हैं। और 9 नंबर बेसिकली जो होता है आर्मी जितना होता है उसमें जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो नहीं, ऐसा भी नहीं कि इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं कि केवल आप नंबर बोलेंगे मेरा ये नंबर नहीं तो हमको जॉब नहीं लगेगी। बहुत चीजें होती है कि ग्रह किस तरह से बैठे हैं आपके जॉब, गवर्नमेंट जॉब के। और बेसिक जो छोटी सी रेमेडी है, अगर आप इंसान तैयारी कर रहा है, वो नंबर उसके पास है या नहीं है, तो एक यूनिवर्स भी है ना आपको देने के लिए, तो एक छोटी सी रेमेडी करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा आपके ग्रो हो जाते हैं, वो लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी होता है 1-2 नंबर से रह जाता है इंसान का। ओके तो जितनी भी रेमेडीज हैं या किस चीज के लिए कौन सी रेमेडी वर्क करेंगी, आप बने रहिए, मैं जरूर बताऊंगी, जरूर आपसे शेयर करूंगी। एंड तक तो हम सारे रेमेडीज आपको शेयर करेंगे, बट स्टिक टू द वीडियो। सो नीलम, मुझे पता है कि हमको नीलम जो मिला है ना, उनका टाइम मिला, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आज है ना सबका बेनिफिट होने वाला है। जिस चीज के लिए वो चार्ज करते हैं और टाइम नहीं, उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता, वो लोगों का आज है ना फ्री में बहुत सारे टिप्स मिलने वाले। सो आई एम श्योर यू गाइस आर गोइंग टू स्टिक टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। नीलम, मैं आपसे एक सवाल पूछना, तो आपने अभी बोलते बोलते कहा कि यूनिवर्स भी आपको, तो जब वर्ड यूनिवर्स आता है आई गेट वेरी मच अटैच बिकॉज आई रियली बिलीव इन यूनिवर्स। तो डू यू बिलीव इन यूनिवर्स? आई कैन सी सेंस इट फ्रॉम योर आंसर बट स्टिल। हमारी सोच से अलग है एक यूनिवर्स है कि हम वहां पहुंच भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कनेक्शन बन जाता है ना यूनिवर्स से, तो ऐसा कोई काम नहीं जो हम चाहे वो ना हो, और हर इंसान कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने ठीक है, मैंने बहुत एनर्जी गेन कर ली है, पावर कमा ली है, लेकिन कनेक्शन बनाना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। Absolutely. और पावर कलेक्ट करनी पड़ती है। उसके लिए चाहे आप मस्जिद जाइए, मंदिर जाइए, चर्च, गुरुद्वारे जाना पड़ता है। Absolutely. मैं किसी प्रमोशन का, किसी गुरु का ये नहीं कर, लेकिन जाना पड़ता है। हाँ, कनेक्शन बनाइए। और ऐसा नहीं है कि हर चीज में आप, सूर्य की किरणें है ना, ये भी एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। Absolutely. चांद है, सब कुछ, पानी है, कुछ भी है, सब में यूनिवर्स है। हम देख, और जब हम कनेक्शन बना लेते हैं ना, तो हमें फूल में, पत्ती में भी दिखता है कि हाँ, हमें इसको हर्ट नहीं करना। ट्रू ट्रू। और जब कनेक्शन बन जाता है यूनिवर्स से, तो, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, आज टच वुड, मेरा ऐसा कोई काम नहीं जो मैं सोचूं और वो पूरा ना हो। और मैं, और अपने क्लाइंट के लिए भी मैं ये कहती हूँ, और अगर मेरे से मेरे कोई क्लाइंट जुड़ा है तो बहुत उम्मीद के साथ कोई आता है, तो मैं कहती हूँ नहीं, आपका काम हो जाएगा। और सब यही बोलते हैं कि नहीं, आपके पास आके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। That's so nice and that's very positive. So आपने कहा कि यूनिवर्स से एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। आप टैरो, न्यूमरोलॉजी, आजकल तो बहुत सारे ऐसे मोडालिटीज है, एंड आई हैव सीन मेनी पीपल जो कहते हैं कि मैंने 1-2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया और आई एम अ हीलर।
ना ऐसे भी बहुत होता है, तो Right. क्या ये इतना आसान है सीखना? नहीं, कुछ हमारा हमें जन्म से मिला होता है, पिछले जन्म से जुड़ा होता है कि हमने अगर जैसे तो कुछ मतलब लोग हर कोई नहीं सीख सकता। नहीं सीख सकता, अच्छा, बिल्कुल okay. सीख सकता है। कुछ हमारा पिछले जन्म से जुड़ा होता है जो हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। कुछ इसी जन्म से शुरुआत करते हैं और सबको करनी चाहिए, ये एक जर्नी है, इसको स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आगे भी एक और जर्नी शुरू होगी जब यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये जर्नी हमें शुरू करनी चाहिए, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने की जर्नी शुरू करनी चाहिए, तभी लाइफ चेंज होती है। और ऐसा कुछ नहीं है जो हम चाहे वो हमें ना मिले। राइट, वेरी ट्रू। तो मतलब इसमें बहुत आई थिंक जब आप ये कहते हो तो इसका मतलब ये है कि नॉट जस्ट आजकल जो होता है कि आप मेरा वर्कशॉप अटेंड करो और सीख जाओगे, इसमें काफी कुछ आपको इन डिटेल इन डेप्थ आपको हमेशा सीखते रहना पड़ता है। हाँ, टच में रहना पड़ता है। और एक बार देखिए, प्रोसेस तो सीखना पड़ता है, जैसे हमने भी किया है। उसमें क्या होता है, जो हमने किया हार्टफुल मेडिटेशन, उसमें जो गुरु होते हैं वो 3 दिन आमने सामने बैठ के हमको अपनी पावर देते हैं, सिटिंग देते हैं, बेसिकली उसको सिटिंग बोला जाता है। तो शुरुआत तो करनी होती है। बाकी देखिए, यूनिवर्स को कुछ नहीं चाहिए, आपका साफ मन चाहिए, शांति से बैठ जाइए, कनेक्शन बनाइए। और बहुत कुछ, जब आप बहुत इस चीज में मेडिटेशन में आगे हो जाते हैं ना, मेडिटेशन में वो भी दिख जाता है जो आपका होने वाला होता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपका फ्यूचर ये कुछ भी क्या होता है, मैं शेयर करती हूँ, छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं ट्रैवलिंग पे जाने से पहले, कहीं पे भी जाने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ। उस ट्रैवलिंग, जब मैंने मेडिटेशन किया ट्रैवलिंग में जाने से पहले, उस मेडिटेशन में मुझे दिखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है और लोग हमारे पीछे पत्थर लेके भाग रहे हैं। ये मुझे मेडिटेशन में दिखा। ओह माय गॉड, दैट्स और स्कैरी। सच में स्कैरी था, लेकिन मुझे दिखा। मैंने सोचा कि ये दिखा क्यों, बट फिर भी मैंने वो ट्रैवलिंग किया। ओह, मुझे एक इंडिकेशन था कि आपको रुक जाना चाहिए। मैंने किया, वो ट्रैवलिंग किया, और वो जो मुझे दिखा सेम इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। हम गलती से गांव में घुस गए। ओह, और जो मुझे मेडिटेशन में दिखा वो सच में हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारे गुरु या हमारे यूनिवर्स, जो भी हमारी पावर है, वो हमें रोकना चाह रही थी कि वहां मत जाओ या आप ट्रैवलिंग अवॉइड करो। फिर भी टचवुड कि हम उस मॉब से बच के आ गए बेसिकली। बाप रे, दैट्स स्कैरी। और बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मेरे साथ हुए हैं और जो मेरा बिलीव बढ़ गया। वाओ, सो एक तरीके से वो एनर्जी आपने गेन की है, आपने उसमें इतना टाइम और इतना अपने एफर्ट दिए हैं कि वो अब वो एनर्जी आप में है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। लाइक सबसे पहले प्योर हार्ट, सबसे पहले जब आप एक ह्यूमन है, दूसरे ह्यूमन की हेल्प करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज। सो आप तो आपके प्रोफेशन के थ्रू लोगों की हेल्प ही कर रहे हैं, तो कैसे लगता है आप हेल्प करते इतने लोगों की? मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्लाइंट आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे या मिडिल एज के, कि नहीं आज हम बिल्कुल आप अपनी लाइफ खत्म कर लेंगे। कंटिन्यू ऐसे ऐसे इंसान, मैंने 2-2 घंटे बात की। क्योंकि अगर मैं उस समय उसको नहीं बचा पाई, उस सिचुएशन से मैं उस बच्चे को नहीं निकाल पा रही हूँ, तो फिर शायद हो सकता है गॉड मेरी परीक्षा ले रहा हो कि नहीं, इस बच्चे को आपको निकालना है। वो इसीलिए मेरे पास आया है। और वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो एक टाइम निकालना होता है। वो टाइम निकल जाता है तो चीजें ठीक हो जाती है। वो एक मुश्किल टाइम होता है, हर किसी पे आ जाता है, कभी कभी हम पे भी आता है। हमारा भी किसी ने सपोर्ट किया है। आज मैं खड़ी हूँ अपने गुरु की वजह से खड़ी हूँ। तो आज मेरा भी यही हीलिंग है, फीलिंग भी है कि नहीं, जो मेरे पास आ रहा है मैं उसको फुल सपोर्ट करूँ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो आप अभी टैरो करते हो, आप न्यूमरोलॉजी करते हो, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या और ये क्यों करना चाहिए? टैरो तो बिल्कुल एनर्जी का वर्क है। बिल्कुल एनर्जी आपकी क्या है, सामने वाले की एनर्जी क्या है, टैरो वो है। और न्यूमरोलॉजी क्या है, एक गॉड ने आपको एक नंबर दिया है, उसका बेसिक और डेस्टिनी होता है। बेसिक होता है जो आपकी बर्थडे डेट है, ओके। 1 2 3 किसी की कुछ भी होती है। डेस्टिनी क्या होती है, टोटल ऑफ आपका मंथ ईयर, टोटल ऑफ आपकी बर्थडे डेट का टोटल, वो डेस्टिनी बनता है। डेस्टिनी बेसिकली वर्क करती है 35 आफ्टर 35। ओह, ओके, दिस इज न्यू टू मी। हाँ, हाँ। तो जैसे कि अभी आपको क्या 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 प्रोफेशन चुनना चाहिए, ये अगर पहले से ही डिसाइड हो जाए या हम, तो बहुत अच्छा रहता है। हम कभी कभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और गलत प्रोफेशन में होते हैं। मैं खुद अपना एग्जांपल आपने ऑलरेडी शेयर किया है, राइट? तो थोड़ा सा चेंज करने से, क्योंकि हमें प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, प्रोफेशन क्या चूज करना चाहिए, ये न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा इसका वो उदाहरण है। और हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, आपका पार्टनर का नंबर क्या होना चाहिए, ये भी न्यूमरोलॉजी से अकॉर्डिंग होता है। आपकी दोस्ती किस नंबर से है, आपके एनिमी क्या है, आपके
तो ये सब न्यूमरोलॉजी से है, बहुत कुछ है। तो अब जब ज्यादा। टैरो में हम समझ जाते हैं सिचुएशन, या कभी कभी हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन हो जाती है, तो वो चेंज हो सकती है जो प्रेडिक्शंस होते हैं? बिल्कुल हो सकती है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकती है। आप किस किस उससे करा रहे हो, है ना। और एक ये क्वेश्चन ये होता है कि क्या फ्यूचर में, जो सब यही बोलता है कि फ्यूचर तो लिखा हुआ है ना, तो वो तो हम change अपना नहीं- भविष्य हम चेंज क्यों कर नहीं- सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा मैंने बोला ना, ऐसे कोई चीज नहीं है जो हम चाहें और वो हमें ना मिले, वाओ, है ना? हाँ, अमेजिंग। लेकिन बहुत कुछ सच्चा दिल चाहिए, सबकी मदद की, यूनिवर्स, और क्या है, यूनिवर्स भी लोगों से ही काम करवाता है एब्सोल्युटली है ट्रू। ना। जो हीलर्स होते हैं या जो, वो भी भगवान ने ही चुने होते हैं कि नहीं आपको हेल्प करनी, थोड़ा सा गाइडेंस से इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो वो भगवान, एंजल्स कैसे वर्क करती हैं, तो हम मतलब हम भी एक छोटी सी एंजल्स बन के लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वेरी नाइस। हाँ। सो न्यूमरोलॉजी है, टैरो टैरो रीडिंग है, जो आपकी स्किल्स है। अभी फिलहाल आपने थोड़ी देर में पहले ये कहा कि आप एक कंपनी भी फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। ओके, मैंने अभी अपनी खुद की कंपनी एस्ट्रो डिवाइन प्लेस, वो मैंने, आई एम फाउंडर ऑफ एस्ट्रो डिवाइन प्लेस। तो उसमें क्या होगा, अब जैसे कि मैं टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने और भी अपने जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके साथ मिलके अपनी कंपनी बनाई है। उसमें वैदिक का पूजा वगैरह और ब्रेसलेट सेलिंग सब कुछ है। तो एक एक इजी वे हो गया कि ऑल पैकेज हो गया एक उसमें एस्ट्रो डिवाइन सो सब कुछ अंडर हाँ, वन रूफ। right. वेरी नाइस। सो आपके साथ आप ऐसे आपके फेलो और एस्ट्रोलॉजर वर्क कर रहे हैं। वेरी नाइस। सो अभी आप मुझे बताइए कि आजकल ना ये ट्रेंड है, ट्रेंड नहीं कहूंगी बट काफी बार मैं लोगों से मिलती हूँ जो बहुत सारी ज्वेलरी पहनते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल रिलेटेड, जेम रिलेटेड। इनफैक्ट न्यूमरोलॉजी को लेकर तो मेरे एक पहचान के फ्रेंड जिन्होंने फोन खरीदा नहीं फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ, उनका फोन टूट के लिटरली ऐसे बुरी हालत में था, पर वो नहीं खरीद रहे थे क्योंकि उनको टैरो में देखा कि दैट वाज नॉट द राइट टाइम एंड इट माइट हैम्पर समथिंग, एंड शी वाज वेटिंग फॉर द राइट डेट। तो उन्होंने कहा कि मुझे न्यूमरोलॉजी से पता चला कि मुझे राइट डेट, इसी डेट पे खरीदना चाहिए और इसी सीरीज में मुझे मोबाइल खरीदना चाहिए। 3 months, I still remember, I don't want to name, और 3 months उन्होंने मोबाइल खरीदा नहीं, वेटिंग फॉर द राइट डेट, एंड उसके बाद उन्होंने वो खरीदा, बट शी वाज स्ट्रगलिंग विद तो इज इट दैट इम्पोर्टेंट, द नंबर्स आर सो इम्पोर्टेंट, और देयर इज अ वे टू रन चेंज इट? बिल्कुल वेट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ना, किया वेट किया। और सबसे पहले आप बिलीव कर रहे हैं ना, यूनिवर्स भी बिलीव पे काम कर रहा है ना। और अगर बोला है तो बिल्कुल टाइम, एक टाइम चलता है हर इंसान का, अच्छा बुरा सब आता है। तो अगर कुछ चीजें हैं हमें अच्छे टाइम पे करनी चाहिए, कैसे मुहूर्त निकालते हैं ना शादी का Right, और लाइफ that's का। true. और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है आज की लाइफ में, फोन है राइट। ना। फोन नंबर क्या है, वो सब भी अकॉर्डिंग होता है कि आपको कौन सा फोन नंबर लेना चाहिए, किस इंसान को कौन सा सूट करेगा। और अगर उन्होंने वेट किया है तो वो देखना, और आप देखिएगा कि उनका टाइम चेंज हुआ होगा वो भले ही वो 3 महीने, हाँ। इतना तो मैंने उनसे पूछा नहीं, बट काफी लेकिन मैंने करना देखा चाहिए, है कि करना ये इम्पैक्ट इतना हर छोटी छोटी बातों में इन चीजों का इम्पैक्ट होता है, होता या है। वी शुड आल्सो नहीं, मेक अ या तो बैलेंस? नहीं, बैलेंस तब बनेगा या तो आपको अपनी अवेकनिंग करनी होगी। ठीक है, आप खुद अवेकनिंग हो जाइए, उसमें कुछ कोई 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 किसी की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स है, आप है। और अगर आप भी इतना टाइम नहीं है या हमारा प्रोफेशन हमारे पे अलग है, तो थोड़ा सा अगर आप हेल्प ले लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, ले लेनी वेरी चाहिए। ट्रू। सो नीलम जी, आजकल ना ये बहुत मैं सुनती हूँ अबाउट सोलमेट्स एंड देन ट्विन फ्लेम्स, सो व्हाट इज इट? कैन यू शेड लिटिल लाइट ऑन दिस? ओके ओके ओके, मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आएंगे और मतलब क्लाइंट क्या बोलेंगे, बहुत छोटी एज के भी, ये मेरा सोलमेट है। अगर मतलब फर्स्ट अट्रैक्शन किसी से हो रहा है तो इतना पढ़ लिया है, इतना लोगों ने, इतना उसके बारे में वीडियो बन चुकी है कि कोई भी हमें थोड़ा सा भी प्यारा लग रहा है ना, तो नहीं वो मेरा सोलमेट है, वो ऐसा नहीं होता है सोलमेट। और बताती हूँ थोड़ा सा क्या होता है। सोलमेट जरूरी नहीं कि आपके लवर के रूप में मिले। सोलमेट आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। सोलमेट वो होता है कि हाँ आप उनके पास गए तो अब हम दोनों को अच्छा लग रहा है, हमारी एनर्जी मैच हो रही है, हमें फर्स्ट टाइम भी मिलते हुए अननोन नहीं लग रहा है। या कुछ चीजें जो हम सबसे शेयर नहीं करते हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड भी होता है ना, एक आध फ्रेंड ऐसा होता है कि हम उससे शेयर कर सकते हैं, तो वो भी सोलमेट होता है। सोलमेट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि
लवर नहीं होता, लवर भी सोलमेट मिलते हैं, लेकिन हर मतलब हर एज के भी, किसी भी एज के हो सकते हैं। लेकिन आजकल सबको लगता है कि नहीं लवर ही सोलमेट है। नहीं, सोलमेट तो आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं, आपकी हेल्प के लिए आते हैं, आपको प्रोग्रेस कराने के लिए आते हैं। जब भी किसी की लाइफ में सोलमेट आ जाते हैं, जब आप बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, आपका कभी कभी टीचर भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, वो आपको सही डायरेक्शन दिखाने आते हैं। सोलमेट को ये नहीं कि मेरा लवर ही है। Oh, wow. हाँ। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये तो बहुत मुश्किल जर्नी होती है। Okay. हाँ, ये आपके ही आत्मा का दो हिस्से होते हैं, जो दो हिस्से मिलके एक बनते हैं, वो ट्विन फ्लेम होते हैं। वो आपके, हाँ, वो कह सकते हैं कि वो आपके पार्टनर होते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत मुश्किल होती है, वो बहुत, दोनों को अलग अलग दुख झेलने होते हैं, दोनों अलग अलग टाइम पे सेम दुख झेल रहे होते हैं। Oh. हाँ, वो भगवान जब कहता है ना एक इंसान इतने दुख सहन नहीं कर पाएगा, इसका एक ट्विन फ्लेम बना दो। Wow. हाँ, Now हमारे that का, is- हाँ, तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी है। दोनों ही अलग अलग है। कभी ट्विन फ्लेम भी मिल जाते हैं, सोलमेट भी मिल जाते हैं, जब यूनिवर्स चाहता है तभी होता है, तभी हमारी चीजें चेंज होती हैं। तो ट्विन फ्लेम जरूरी नहीं है कि आपका लव से इससे जोड़िएगा, ये बहुत मुश्किल जर्नी है। और जब आप बहुत मुश्किल टाइम पे चल रहे होते हैं, तब आपका ट्विन फ्लेम आ जाता है, तो दोनों लोग मिलके एक अच्छा चीज भी कर सकते हैं, दोनों प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। Wow. तो फिर अब एक है कि एक आपने कहा सोलमेट कैन बी योर गुरु, योर Yeah, एनीवन, right. राइट? बट ये कॉमनली नोन फैक्ट है कि हम हमेशा जब शादी करने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये मैं सोलमेट soulmate होना चाहिए। तो वी ऑलवेज रिलेट आवर मैरिज एंड आवर लव टू सोलमेट, Right. लवर, राइट? अब एक होता है लाइफ पार्टनर होते हैं। अब आपने ट्विन फ्लेम बोला, अब मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ ना थोड़ी थोड़ी सी है। तो मुझे ये जानना है कि एक्चुअली जब हम शादी करते हैं तो हम किसे ढूंढना चाहिए, लाइफ पार्टनर, सोलमेट? Yeah, twin flame. So what is it? Who is going to be the right person to get married? ये सबसे पहले देखिए तो आप मैरिज के लिए, तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसी से शादी करेंगे। और अगर ऑफकोर्स अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो प्लीज कुंडली मिलाइए, एटलीस्ट न्यूमरोलॉजी से नंबर मिलाइए, ठीक है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम तो ये तो मैरिज एकदम अलग अलग है, इनसे मैरिज का कोई कोई रिलेशन लेना नहीं देना है। नहीं। हाँ। So I'm sure this is a very new thing and very interesting fact कि जितने लोग और हस्बैंड वाइफ, एक चीज और, हस्बैंड वाइफ पिछले जन्म का हमारा कुछ ना कुछ कर चुकाना होता है, वो हस्बैंड वाइफ बनते हैं। कभी कभी हम लोग इतना सच्चा प्यार करते हैं और वो हमें पार्टनर नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें हमें किसी और का कर चुकाना है। वाओ। है ना? So उसे ये हमारा 7 चुकाना है। जन्म का राइट जो हम राइट कहते हैं कि एक कपल 7 जन्म के लिए जुड़े रहते हैं, सच में होता है एक्चुअली? No, I'm getting so many questions related. होता है होता है। ओके, तो 7 जन्म तक आपका एक ही हो इसी- सकता है पार्टनर? नहीं, अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि 7 जन्म तक जुड़े हैं, हमारे बहुत से जन्म होते हैं। और इसीलिए क्या कहते हैं कि अपने ना, जैसे कि लोग इस समय क्या कर रहे हैं, अपने कर्म गंदे मत करिए। किसी से कर्जा ले रहे हैं, नहीं तो चुका return करते है ना, नहीं चुका रहे, लेके भाग रहे हैं, किसी का दिल तोड़ रहे हैं, तो अभी हमें लगता है कि नहीं इस दुनिया में हमने कर लिया, ये फिर आप फिर जन्म लोगे और उसका चुकाओगे। Wow, तो nice. अपनी तरफ से कोशिश करो, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी का पैसा नहीं खाना है, कुछ इस तरह से ना करे कि किसी की हमें बद्दुआ नहीं लेनी है। छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में कर लीजिए, बहुत लाइफ आसान हो जाएगी। That's true. That is actually true. Be honest, be simple, and just Right, enjoy right. every moment. So आपने ना हमने हमारी सारे व्यूअर्स का कहा है कि हम बहुत सारे टिप्स आपसे लेने वाले हैं और तक पहुंचाने वाले हैं। So अब आप मुझे बताइए कि when we spoke so much about love and लव इनफैक्ट, तो ये लव रिलेटेड आपने ऑलरेडी एक टिप दी है। डोंट फॉरगेट हमारी बिगनिंग के इवेंट, आई मीन दिस एपिसोड के इन मिड समवेयर आपको वो जरूर वो टिप दिखेगी, सुनाई देगी जो उन्होंने लव रिलेटेड कहा है। एनी टिप फॉर गुड करियर? इनफैक्ट हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहे थे, वो टिप देना बाकी था। सो कैन वी नो व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंट टिप? ओके, गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा आपका रोल रहता है सूर्य का। नंबर 1 वाले बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट पे भी होते हैं, तो हमको अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, सूर्य स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें 5 लाल मिर्च के दाने। ओके, ये आपको 11 डेज नहीं तो एटलीस्ट 41 डेज आपने अगर सूर्य देवता को अर्पण कर दिया, और ऑफ कोर्स तैयारी करोगे तो तभी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर थोड़ी सी रुकावट हो रही है तो आप सूर्य देव को प्रसन्न कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब आपकी हो जाएगी। 11 डेज तक आप जल चढ़ाइए सूर्य देव को, सुबह उठ के जल चढ़ाइए,
तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। वाओ, अमेजिंग। और मैं एक अब देखिए, प्यार हो गया, नौकरी हो गई, बिजनेस, अब बताइए कि बिजनेस ग्रोथ कैसे हाँ, कर सकते हैं? बिजनेस ग्रोथ के लिए भी बहुत छोटा सा सिंपल सा उपाय है। अगर आप शॉप है या आप अपने घर पे भी, जैसे आपका स्टूडियो है, कुछ भी है, इसकी ग्रोथ करना चाहते हैं, आपका नाम हो, तो आपको साउथ वॉल पे हनुमान जी की हनुमान जी जिन्होंने उड़ता हुआ पहाड़ लिया हुआ है, ओके। वो वाली फोटो साउथ वॉल पे वो आपको लगानी है। वो आप अपने Okay. शोरूम पे लगा सकते हैं, आप अपनी कहीं पे भी लगा सकते हैं, अगर आपका बिजनेस से रिलेटेड है। देखिए आप कैसे ग्रो करोगे। वाओ, अमेजिंग। सो बिजनेस हो गया, अब नेक्स्ट है मनी। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब मैं इनसे बात भी करी थी तो मैंने उनसे वही कहा कि आई थिंक दुनिया में आजकल सबके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मनी है, तो उन्होंने कहा नहीं, प्यार है। सो वी ऑलरेडी हैड अ गुड डिस्कशन अबाउट दैट। सो मनी इज वन थिंग। सो काफी बार मैंने सुना है ये करो वो करो, मनी आता है, बट मुझे जानना है कि मनी तो आता है लेकिन वो सस्टेन या रुकता क्यों नहीं है? राइट, और ये मैं जो बताऊंगी नहीं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ओके, और मैं आज सच मतलब सीट पे बैठी हूँ तो झूठ नहीं बोलूंगी। आपको क्या करना है, छोटा सा एक मिट्टी का कुल्हड़ जो आता है, उसमें कच्चा दूध डालिए, उसको फ्रीजर में रख दीजिए, वो फ्रीज हो जाएगा, जब उसको वहीं रहने दीजिए, आपका पैसा रुकने लगेगा। और वो कभी नहीं निकालना? नहीं, उसको रखे रहिए। क्यों निकालेंगे आप उसको, छोटा सा है तो चेंज नहीं करना है कभी? कोई चेंज नहीं, कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ होता है तो आप चेंज कर सकते हैं। Okay. उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, रख के भूल जाइए। मैं 4 साल से पढ़ा खराब नहीं हुआ है। नहीं, Okay. तो इसलिए है ना, तो ये बहुत छोटा सा और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। Wow, this is amazing. बहुत सिंपल और बहुत छोटे छोटे टिप्स है, बट एंड दे आर वर्किंग फॉर यू इन योर पर्सनल लाइफ। आई एम श्योर आप लोगों ने लिखे होंगे बहुत सारे tips। और अब मुझे ये बताइए कि ये हेल्थ रिलेटेड, पैसा प्यार सब कुछ है, लेकिन हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आई थिंक हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेल्थ। हेल्थ में क्या हो गया, आजकल लोग ना टेंशन बहुत ज्यादा लेने लगे, ओवर थिंकिंग करने लगे, True. है ना। हाँ, तो हेल्थ में तो आप ये कह सकते हैं, सबका देखिए हेल्थ का अभी कोई पर्टिकुलर वो नहीं दे सकती मैं रेमेडी, सबको अलग नंबरों के अकॉर्डिंग मिलती है। ओके, हाँ, सो लेकिन हेल्थ में सबसे बेस्ट है कि गायत्री मंत्र सुन लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है। वेरी नाइस। बट आई वुड सजेस्ट, नीलम ने ना हमें बहुत सारे टिप्स दिए हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें यू नो ऑन अ काइंडनेस शी हैज शेयर्ड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टिप्स विद अस। बट आई वुड आल्सो आस्क नीलम टू शेयर विद अस, आपको बहुत सारे ऑडियंस है जिनको बहुत सारे अलग इश्यूज होंगे। आपने ऑलरेडी मुझे बताया कि जो भी आपसे कनेक्ट करता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, आप किसी क्लाइंट की डिटेल शेयर नहीं करते। सो अगर किसी को कनेक्ट करना है उनके पर्सनल इश्यूज को लेकर, ऐसे बहुत सिंपल छोटे छोटे प्यारे से टिप्स जानने होंगे, तो हाउ डू दे कनेक्ट विद यू? मैं सारा द होलिस्टिक हीलर है, मेरा इंस्टाग्राम पे है, और इंस्टाग्राम से ही ज्यादा मेरे को पहचान मिली है। यूट्यूब पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, और अगर कनेक्ट करना है तो एस्ट्रो डिवाइन पेज गूगल पे है, आप वहाँ क्लिक करिए, मेरा सब इन्फॉर्मेशन। सो आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स हियर, एंड डेफिनेटली आप उनके इंस्टा पे या उनके पेज पर कनेक्ट कीजिए उनसे, एंड यू कैन गेट मोर टिप्स एंड मोर, मेक योर लाइफ problem free, I must say. So thank you so much, Neelam. I really had wonderful time, but before we end this episode, anything you want to share with our audience? ओके, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं या जर्नी शेयर, क्या शेयर करूं? कुछ भी जो आपको लगे कि आज के जमाने इस टाइम में, इस मोमेंट में आपको क्या शेयर करना है। ओके, मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। मतलब एक टाइम ऐसा देखा ना, मैंने बहुत बहुत अच्छा टाइम भी देखा था। एक टाइम ऐसा देखा कि बहुत ज्यादा मनी की प्रॉब्लम हो गई, बहुत मतलब सडनली मनी की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन एक जब आप इस रास्ते पे चलते हैं ना, तो आपको हर्डल बहुत आते हैं। यूनिवर्स चेक करता है कि आप कहाँ एक डगमगाओगे, आपको मेंटली फिजिकली सब चीज से टेस्ट होता है। अगर आप इस जर्नी को शुरू कर रहे हो और आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं गॉड से जुड़ गया, मेरे को मनी की, मेरी हेल्थ क्यों डिस्टर्ब है, ये सब हर्डल है, ये इन सब से निकलोगे ना तो इतना पाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। Oh wow, that's amazing. तो प्लीज ये अगर जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, और हर किसी को करनी चाहिए, कुछ नहीं करना है, बहुत साफ दिल रखना है, लोगों की मदद करनी है। और ये जर्नी में थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि आपके टेस्ट होता है, टेस्ट एग्जाम में स्कूलों में भी होता है ना, तो यूनिवर्स भी आपको टेस्ट लेता है कि कब आप डगमगा जाएंगे। तो आपको अपना बिलीव नहीं तोड़ना है, आपको आगे बढ़ना है कि नहीं,
मेरे को कोई देख रहा है, मेरे को कोई एंजल्स देख रही है, मेरे को यूनिवर्स देख रहा है, मुझे अच्छे काम, मतलब होता है ना कि कैमरा नहीं तो हम कुछ भी कर लें, नहीं, देख एक दूसरा कैमरा है जो यूनिवर्स है, वो Very हमें nice. हमेशा देखता रहता है। Very, very bang on and very beautifully put in right way कि yes, एक और कैमरा है जो हमें 24 घंटे हर मोमेंट देख रहा है. So always keep your karmas clean. That's what I believe in. Thank you, Neelam. It was really wonderful having you on the show. Thank you so And I am very sure कि आपने जितने tips बताए लोगों ने note down किए हैं. They're going to follow it and definitely comment in this video and let us know how did you feel and what are your reactions or a result of the tips shared by Neelam. And we'll be meeting you another episode with interesting people and inspiring people. Take Thank care, you so love you all. much. Bye. Bye.